फाहियान के यात्रा वृत्तांत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य प्रशासन का एक समकालीन विवरण बता रहे हैं। फाहियान ने चांडाल का उल्लेख किया है। अलग अलग रहते थे और उन्हें अपनी पहुंच के हिसाब से चेतावनी के रूप में लकड़ी का एक टुकड़ा रखना आवश्यक था ताकि अन्य लोग प्रदूषित न हों। पाटलिपुत्र में उन्होंने अशोक के महल को देखा और प्रभावित हुए, इसलिए यह निश्चित है कि अशोक का महल गुप्त युग में भी अस्तित्व में था। उन्होंने आसपास के एक स्तूप और 2 मठों का भी वर्णन किया जो अशोक का वर्णन करते थे। उन्होंने वहां रहने वाले लगभग 600 से 700 भिक्षुओं का उल्लेख किया और सभी वर्गों के शिक्षकों से उनके व्याख्यान सीखे। उन्होंने उल्लेख किया कि मगध के शहर गंगा के मैदानों के क्षेत्र में सबसे बड़े थे और वे मध्य भारत कहते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि बहुत सारे धर्मार्थ संस्थान विश्राम गृह थे। राजधानी में एक उत्कृष्ट निःशुल्क अस्पताल था जो परोपकारी नागरिकों द्वारा संपन्न होता था। सभी प्रकार की बीमारियों से पीड़ित और गरीब असहाय रोगियों का ध्यान रखा जाता था और उनके अस्पताल में फ्री में दवाइयाँ दी जाती थी। निःशुल्क भोजन दिया जाता था जिससे कि अच्छे से लोगों का इलाज किया जा सके। ये फाहियान का यात्रा विवरण एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। जैसे इसमें से आता है कि अशोक का महल क्या गुप्त युग में अस्तित्व में था, तो ये फाहियान साबित करता है कि हाँ, अशोक का महल गुप्त युग में भी अस्तित्व में था। और फाहियान ने एक चीज़ और वर्णन किया है कि एक स्तूप और 2 मठों का वर्णन गुप्त युग में मिलता है जो अशोक का वर्णन बार बार करते हैं। उनके दरबार में 600-700 भिक्षु भी रहते, इसका भी फाहियान वर्णन करता है। एक महान यात्राकार था, यात्रा वृत्तांत था। और फाहियान ने पाटलिपुत्र में 3 वर्ष और ताम्रलिप्ति के बंदरगाह पर 2 वर्ष बिना रुके या बिना अवरोध के संस्कृत का अध्ययन किया था। फाहियान के यात्रा वृत्तांत स्पष्ट संकेत देते हैं कि भारत शायद कभी भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के युग से बेहतर शासित नहीं था। भारतीयों की समृद्धि और साम्राज्य की शांति को फाहियान के विवरण से प्रमाणित किया गया है और उनके चारों ओर की आबादित यात्रा कार्यक्रम भारत के स्वर्ण युग के बारे में विवरण देता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सिर्फ आप लोगों से यही कहना है। और फाहियान के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी गई है जो आपके एग्ज़ाम में बेहतर साबित होगी।